रिस्पेक्ट फॉर मी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन लव इन अ रिलेशनशिप. लव भी होना चाहिए बट रिस्पेक्ट नहीं है देन देयर इज नो पॉइंट. एंड आई हैव बीन लुकिंग फॉर वर्क दैट इज चैलेंजिंग, दैट गिव्स मी स्लीपलेस नाइट्स, मेक्स मी नर्वस, गिव मी जिटर्स. बिकॉज कंफर्ट जोन में फिर एक टाइम के बाद थोड़ा बोरिंग हो जाता है ना. एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर. यार आई डोंट थिंक सो. ये बोलने की बात है अपने फिल्मोग्राफी करियर में इन्होंने कई सारे अलग अलग किरदार निभाए, बट आई एम श्योर कि इस बार ये जो किरदार निभा रही है इससे आप सबकी बोलती बंद कर देगी. वेलकमिंग आशा नेगी इन कॉन्वर्सेशन विद मी ऑन इंडिया फोरम्स. Hello, how are you doing? I'm very good. How are you? I'm great. Nice to meet you again. And honeymoon photographer की चर्चा हो रही है हर जगह पे. नाम भी काफी ज्यादा quirky है. हमने देखा है ट्रेलर में, थोड़े से एक आइडिया आ चुका है हमें. Are you guilty? Why should I tell you? शो देखो ना फिर पता चलेगा. मेरे शो की अगर मैं बात करूँ, काफी अलग कॉन्सेप्ट है आशा. We've never seen something like this. We've never heard something like this. Honeymoon photographer itself sounds very quirky. एक यूएसपी बता दो कि क्यों डिसाइड किया ये करने के लिए. यार एक तो नहीं बता पाऊंगी. बता दो चलो. आई थिंक जब मुझे ब्रीफ मिला था शो का तो एक तो स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग, इतनी इंट्रीगिंग थी, थ्रिलर एंड लाइक यू नो, एंड फिर उसमें प्लेइंग सच अ पार्ट वेयर आई हैव माई ओन लेयर्स कि यार अच्छा ये फोटोग्राफर है, पैशनेट है अबाउट हर वर्क एंड एवरीथिंग, एंड देन फिर वो इसमें स्कैंडल में फंस जाती है. करेक्ट. उनके हनीमून पे जाती है और स्कैंडल में फंस जाती है और फिर खुद को कैसे बचाती है, ऑल ऑफ दैट. एंड उसके खुद के इतने लेयर्स हैं उस कैरेक्टर के. सो यार बहुत सारे रीजंस थे टू से यस. वेल ये मर्डर मिस्ट्री ड्रामा जो है ये, डू यू थिंक challenges you as an actress if I compare it to all the previous works that you've ever done? Yeah, definitely. And I have been looking for work that is challenging, that gives me sleepless nights, makes me nervous, give me jitters. Because comfort zone में फिर एक टाइम के बाद थोड़ा बोरिंग हो जाता है ना. So that's why I've been looking for characters that excite me, make me nervous. So yeah. So are you personally a fan of murder mystery things? Yeah, I love watching. Any of your favorite Hollywood murder mystery if you'd like to name for me? यार horror तो नहीं था वो, but I think Dahmer. Dahmer था ना. Thriller? Yeah, thriller. Where that it's on another platform, so I can't say much, but Netflix पे था. I kind of yeah. So yeah. Well आशा, ऐसे रोल जब हम करते हैं ना, माइंडसेट काफ़ी अलग रखना पड़ता है यार उसके लिए. आई मीन व्हेन यू आर इवन रीडिंग योर स्क्रिप्ट्स या फिर रिहर्सल कर रहे हो या फिर बिफोर योर सीन, एक अलग से जोन में जाना पड़ता है. डिड यू हैव एनी सच प्रैक्टिस ऑफ योर्स बिफोर शूटिंग एनी सच सीन? Yeah, definitely. And I was so relying a lot on my director because see, I go blank when I go to my director for workshops or shoot. I go blank. You have to fill whatever you want to in it. So I leave it to the director. आप बताओ क्या करना है, कैसे करना है. Correct. And because I was also doing this for the first time, of course I had my own experiences that I used in it, or my own whatever art form, whatever. मतलब जो भी आपके अपने तरीके से जो भी. हाँ. But I was relying on the director a lot कि आप बताओ, because he I think would know the best amongst all of us. So उनकी help से, because you know it was not just a murder mystery. It also has like comedy happening बीच में because of the situation. The situational comedy. And then मेरे खुद के इतने सारे emotions थे कि हाँ भाई अच्छा यहाँ पे fear है, यहाँ पे she's fierce, strong and all of that. So I had to take his help. तो बीच बीच में कभी ऐसे लगा कि कुछ खुद का कुछ impromptu you know चीज़ डालनी चाहिए, तो you had that creative liberty to do that? वो बीच बीच में मुझे होता रहता है कि अच्छा you know यहाँ पे मैं अपना ये डाल दूंगी, वो डाल दूंगी. इनफैक्ट वो तो घर जाने के बाद भी होता है, यार ये सीन में ऐसे क्यों नहीं किया मैंने, इसको ऐसे करना चाहिए था. तो वो हमेशा होता है. बट हाँ, सुनती मैं डायरेक्टर क्यों, बट उसमें थोड़ा अपना डाल देती हूँ. करेक्ट. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे जो जस्ट मिला है ना इसमें से, इट इज अबाउट डिसेप्शन बट ऑल्सो लव. What message do you think audiences are going to take away from that?
Inception, but क्या also प्यार में सब कुछ जायज है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड यार वॉर, एक वो बार टाइप. एक्चुअली शो देखोगे ना तो पता चलेगा कि what is it about? Is it about love or not? She's still keeping the mystery alive, huh, guys? Yeah. So I can't really say much. What do you think about this statement कि कि प्यार में और सब जंग में कुछ सब जायज होता है? everything is fair in love and war. यार I don't think so. ये बोलने की बात है है ना? या I don't think so.